पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। मुनीफ फारूक साहब, आप कहिएगा। जी, सदर साहब ने तो तारीख दे दी है और मैं भी चाहूंगा कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इसके अंदर ये गुंजाइश जरूर मौजूद है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्शन कमीशन को कि उनके पास फंड्स नहीं है या और मामलात हैं या और इश्यूज हैं, तो वो फिर अदालत के सामने वो भी उनकी जवाबदेही सिर्फ इस हद तक होगी कि हमने तो तारीख दे दी जो कहा गया था, लेकिन बाकी हम अकेले, हमारे पास कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स तो है नहीं। हम तो फिर यहाँ पर इदारों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इदारों का और विफाक के ऊपर क्या कंटेम्प्ट की फिर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसे मामले पे कंटेम्प्ट कोई एक ऑफिस के ऊपर लग जाए, इलेक्शन कमीशन पे तो बिल्कुल नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो करती, हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, उस पे ऐसे कंटेम्प्ट नहीं लग सकती। हाँ, एग्जीक्यूटिव को ये बिल्कुल आइन में भी लिखा है कि तमाम इदारे मदद करें, लेकिन अगर इदारे अपना जवाब पेश कर सकते हैं तो फिर शायद 254 कम्स इनटू प्ले। 254 की मदद से कहा जा सकता है कि जनाब अभी ये ऐसे हालात है, हमारे पास थोड़ा गुंजाइश कुशन निकलेगा इस वक्त, तो हम इसमें करवा सकते हैं, तो ये हमें सहूलत दी जाए। तो आप वो तो फिर एक्सटेंड करने वाली बात है ना, मिनिमम डेविएशन का तो गुंजाइश रखी है, अदालत ने भी गुंजाइश रखी है। हाँ जी। तो आपको 30 अप्रैल की तारीख तो आ गई है, लेकिन पंजाब में इलेक्शंस होते हुए लगते नहीं है। न्याजी साहब, आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही राय है जो मुनीफ साहब ने कही है। ठीक है। और सर, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको डाइजेस्ट कर लेगी? एक आप दो बातें पहले तो लहते तो करें, इनको आपने तो पहली बात कोई मुकम्मल नहीं दिया। मैं इसको इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं कहूंगा। ठीक है, मैं इसको डेफिनेट कहूंगा, जैसे कि हमेशा जो है इस तरह का रिस्क मैं पहले भी लेता रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। बाकी मुनीब ने जो इफ्स एंड बट्स लगाए हैं वो भी लगा लें, दो चार और भी ऐड कर लें। रीजंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज है कि जो डाई कॉस्ट हो रही है या होगी या हो चुकी है, वो ये कि इलेक्शन नहीं होंगे। महमल, आपके लिए यही सवाल है, आपकी क्या राय है? ये रीना, देखिए, वैसे तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए और विद इन 90 डेज ही होने चाहिए, और अब जो तारीख दे दी गई है इसी दिन होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जब बातचीत उनसे की तो दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो वही जो रीजन मुनीब दे रहे हैं कि फिर ये हो सकता है मामला वापस अदालतों में जाए अगर जो है फेडरल गवर्नमेंट और वो फौज और बाकी जो इदारे हैं वो इसके अंदर ना करें। अच्छा, दूसरा भी है इसके अंदर ऑप्शन, वो ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि फिर पीटीआई से ये बात कही जाए कि आप असेंबलियों में वापस आए और फिर ये एक अमेंडमेंट लाई जाए कि इलेक्शन सेपरेटली नहीं होंगे, इकट्ठे होने चाहिए। ये भी चीज एक अंडर डिस्कशन है, लेकिन ये मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी तक तो इसमें देखने में आया है कि पीटीआई शायद ये बात जो है वो ना माने। तो खान साहब ने आज अपने बयान में कहा जी, उन्होंने कहा है कि मैं तो समझता हूं कि इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। अब वो बेशक इसके लिए कह रहे हैं, लेकिन आगे अगर हो गए तो ये मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताया ना कि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि उनको असेंबलियों में लाकर अमेंडमेंट करा दी जाए कि सेपरेट ना हो, कि अभी तो सेपरेट हो सकते हैं ना कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। तो इसके अंदर अगर चेंज करनी है, लेकिन उसमें अभी देखते हैं कि अगर पीटीआई वापस आएगी तो लीना फिर वो ये तो नहीं होगा कि अक्टूबर के इलेक्शंस के लिए होगा। भट्टी साहब, मुझे बता दीजिएगा आपकी क्या राय है, क्या इलेक्शंस पंजाब के 30 अप्रैल को होंगे? नहीं, मेरा ख्याल तो है कि मैडम शेख होंगे। मैं तो हाँ के साथ जाऊंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इलेक्शन, और फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की सदर को ने ख़त लिखा है, सदर ने डेट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी को भी जो समझी हैं मौलाना साहब ने और जिन्होंने बकौल सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी की, उनको भी मरासला लिख दिया है। इफ्स एंड बट्स जितने भी हों मैडम शेख, मगर अब अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत लगेगी। लिहाजा इससे बड़ी आइन भी कहता है सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी आपकी राय का एहतराम, लेकिन हमारे कानूनी माहिर मुनीब साहब उन्होंने ये कहा है कंटेम्प्ट नहीं लगेगी। एक सेकंड, सॉरी, वो कह रहे कंटेम्प्ट नहीं लगेगी क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में गुंजाइश निकाल दी है कि आइन की एक शिक के मुताबिक थोड़ी बहुत अगर आप ग्राउंड रियलिटीज या कुछ मजबूरियों की बुनियाद पर डिले करना चाहें तो कर सकते हैं। कई आपके जो दग्गज किस्म के कानूनी माहिरीन थे वो तो आइन में से भी कोई वो चोर रास्ते निकाल रहे थे। सर, तो ऐसा ही होता है ना, आप खुद ही कहते हैं कई दफा ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए।
तो सर हम आपकी बात पे अमल करते हुए ग्राउंड रियलिटीज को भी देखते हैं, उनको भी जमा खातिर करते हैं। आइन में देखनी है, आइन में देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटीज। आइन ग्राउंड रियलिटीज के बगैर सर ये सबने कहा है, देखें ये सब भट्टी साहब माजरत के साथ ये फर्क नहीं भट्टी साहब ये फर्क कीजिए सर, बाकी तीनों तज्जिया नहीं, हमारे पूरे पैनल ने मुझसे क्यों बहस कर रही सर है? मेरी राय है कि मैंने आपकी राय का एहतराम किया है, मैंने आपकी मेरी राय है कि होंगे सर, मैंने आपकी राय का एहतराम। मुझ पे क्यों मुसल्लत कर? सर बात तो सुन लिया करें ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप सुन सकते हैं, हुक्म है। भट्टी साहब आप सुनेंगे? अच्छा सुनाए। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन जहां पर गुंजाइश नहीं निकलती या थोड़ी सी आपकी दलील में कुछ गलत चीज है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। मामला सिर्फ यहाँ पर इतना है कि हमारे बाकी सब तज्जियाकारों ने बशमूल आपके वो ये समझते हैं कि बिल्कुल 90 दिन में होना चाहिए, आइन के मुताबिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की तरफ से भी। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पर आ रहा है कि जब इदारे, जो मुख्तलिफ इदारे जिन्होंने फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को, वो ये कह रहे हैं हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो ये कह रहे हैं हम आपको पैसे नहीं दे सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और फिर कुछ मसलिहतें भी आप खातिर में रख लें, आपको तो उनके बारे में बेहतर पता होगा, तो इसलिए वो लोग ये राय लेते हैं कि नहीं होगा। मैडम शेख, असल बात यह है कि 90,000 वोट जो राजनपुर के हैं वो 90 दिनों पर भारी हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहें कर लें। सर आपको लगता है होंगे और हर हालत में होंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ऐसा ही है? कंटेम्प्ट वगैरह की बात ना कीजिएगा, क्योंकि ठीक है जी, लेट्स कंक्लूड इट। ओके भट्टी साहब, आप एंटाइटल्ड है अपनी राय के लिए, तो भट्टी साहब की राय सबसे अलग, वो समझते हैं बिल्कुल होंगे, लेकिन बाकी पैनलिस्ट कहते हैं नहीं होंगे इलेक्शंस 30 को।